क्या तुम्हें पता है कि आयरन मैन 2 में ये जो बच्चा था जिसने आयरन मैन मास्क पहना था और हैमर ड्रोन्स के सामने रंगबाजी झाड़ रहा था जिसे टोनी ने बचाया था, ये एक्चुअल में और कोई नहीं पीटर पार्कर है। कुछ लोगों को ये बात पता होगी, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगी, बट ये ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि यही बच्चा पीटर पार्कर था और एमसीयू के अंदर ये उसका फर्स्ट अपीयरेंस था। इवन डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी इस बच्चे का मास्क तुम पीटर और टोनी की फोटो के साथ रखा हुआ देख सकते हो। ये लिटरल प्रूफ है इस बात का। इसीलिए पीटर और टोनी के बीच हमेशा से वो एक बॉन्ड रहा और इसी मोमेंट की कहानी अब आगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और हल्क से जोड़कर दिखाई जाएगी, क्योंकि रूमर्स ये है कि हल्क ने ही पीटर के पेरेंट्स को धोखे से न्यूयॉर्क वाले एवेंजर्स के बैटल में मार दिया था। ये चीज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में रिवील होगी और टॉम हॉलैंड की आने वाली 3 और स्पाइडी मूवीज पर भी फुल ऑन अपडेट है आज मेरे पास। तो इसी से शुरुआत करते हैं। देखो, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है मार्वल का फ्यूचर और भी साफ होता जा रहा है। एक बात जो और क्लियर हो गई है वो ये कि सीक्रेट वॉर्स के बाद नेक्स्ट सागा में टॉम हॉलैंड की 2 और सोलो मूवीज आएंगी और टॉम ने खुद ये बात इनडायरेक्टली कही है। रिसेंटली टॉम ने एक इंटरव्यू में कहा कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक रीबर्थ की तरह फील होती है। ये स्पाइडी की 4th मूवी नहीं लगती, बल्कि स्पाइडरमैन की लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर की पहली मूवी है, ये बोला उन्होंने। नाउ नेक्स्ट चैप्टर का मतलब सीधे सीधे ये है कि अभी तक स्पाइडरमैन की प्रॉपर मूवीज एक तरह से कह लो आई ही नहीं, जिनमें पूरा फोकस स्पाइडी पर हो। ज्यादातर मूवीज में पीटर को टोनी ने गैजेट्स दिए, टेक दी, उसके बाद फ्यूरी से लेकर स्ट्रेंज और भी दूसरे हीरोज का सपोर्ट उसे मिलता रहा। और ये पीटर की लाइफ का एक चैप्टर था जहां होम कमिंग से लेकर नो वे होम तक उसने चीजें सीखी, दूसरे हीरोज से सीखा। बट उसके बाद नो वे होम के एंड में सबको खोने के बाद जब वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हुआ, वहां से पीटर पार्कर की लाइफ का एक चैप्टर क्लोज हो जाता है और दूसरा शुरू होने वाला है। यही मतलब टॉम हॉलैंड का भी है कि नो वे होम के बाद पीटर की लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन हो चुकी है और उसकी लाइफ का नया चैप्टर अब शुरू हो रहा है ब्रांड न्यू डे से, जिसमें ना ही उसके पास स्टार्क की टेक होगी, ना ही स्ट्रेंज का मैजिक और ना ही कोई हीरो ये जानता होगा कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। टोटल रीसेट। अब अगर ब्रांड न्यू डे टॉम के स्पाइडी की लास्ट सोलो मूवी होती तो टॉम कभी ये ना कहते कि ये नेक्स्ट चैप्टर की फर्स्ट मूवी है। इसका मतलब साफ है कि नेक्स्ट चैप्टर यानी अगली 3 मूवीज जो और आनी है टॉम के स्पाइडरमैन की, उनमें से ब्रांड न्यू डे फर्स्ट है। यानी टोटल 6 मूवीज आएंगी, उनमें से 3 ऑलरेडी आ चुकी हैं। उन 3 मूवीज को पुराना चैप्टर कह सकते हो तुम और ब्रांड न्यू डे से टोटली एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है और ये सीक्रेट वॉर्स के आगे म्यूटेंट सागा तक चलेगा। इनफैक्ट अभी देखा जाए तो स्पाइडी की लाइफ के जो सबसे बड़े दर्द हैं वो तो सामने आए भी नहीं है। लाइक वेनम नहीं आया है, एमसीयू का गॉब्लिन नहीं आया, एमसीयू का हैरी ऑसबॉर्न, एमसीयू का ऑटो ऑक्टेवियस, ये सब जो मेन विलन्स है स्पाइडरमैन यूनिवर्स के, ये अभी तक सामने नहीं आए हैं अर्थ 616 में। तो आने वाली जो सेकंड ट्रिलॉजी है स्पाइडरमैन की, उसमें मार्वल इन्हीं सारे विलन्स को एक्सप्लोर कर सकता है। वेनम को तो मेरे ख्याल से पक्का एक्सप्लोर किया जाएगा। इसके अलावा रिसेंटली एलेक्स पेरेस, जो कि एक ट्रस्टेड स्कूपर एंड इनसाइडर है, उन्होंने भी ये कहा कि इन फ्यूचर पनिशर, स्पाइडरमैन और डेयरडेविल इन सब का टीम अप भी होगा एट सम पॉइंट। कब होगा नहीं पता, बट होगा जरूर। तो आई थिंक ये सीक्रेट वॉर्स के बाद हो सकता है, जब पीटर वापस से अपनी नॉर्मल जिंदगी में चला जाएगा। स्टोरीज की स्ट्रीट लेवल ही रखी जाएगी और फिर वो डेयरडेविल के साथ किंगपिन के अगेंस्ट टीम अप कर सकता है। नेक्स्ट ईयर डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, इन दोनों के बीच में पनिशर का अराउंड 1 घंटे का पनिशर स्पेशल आएगा। तो उसमें भी हमें यही दिखाया जाएगा कि कैसे पनिशर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कहानी से जुड़ेगा। स्पाइडरमैन के रेफरेंसेस तो उसमें होंगे ही होंगे, मे बी, जस्ट मे बी, क्या पता उसके एंड में हमें टॉम हॉलैंड का एक पूरा कैमियो ही देखने मिल जाए। इसीलिए ये पनिशर स्पेशल आ ही रहा है गाइस, वरना पनिशर स्पेशल आने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि पनिशर ऑलरेडी डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 1 में था, सीजन 2 में भी होगा ही होगा, क्योंकि 1 के एंड में वो किंगपिन की कैद से फ्री हो गया था। तो बाहर निकलकर वो फिर से किंगपिन के जो करप्ट पुलिस वाले थे उन पे मारकाट मचाएगा। तो अलग से सिर्फ 1 घंटे का स्पेशल बनाने की क्या ही जरूरत थी, खुद सोचो। वो बस इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि मार्वल इस पे पनिशर को स्पाइडी से लॉजिकली कनेक्ट करेगा और ब्रांड न्यू डे की भी इससे हाइप कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बात करें हल्क के पीटर के पेरेंट्स को मारने की, तो ये इस पॉइंट पर अभी फिलहाल एक र्यूमर ही है, बट एवेंजर्स और बाकी की एमसीयू मूवीज के टाइमलाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कैनन है। सिंपली ऐसे समझो, आयरन मैन 2 आई थी 2010 में और उसके भी 2 साल बाद आई थी पहली एवेंजर्स मूवी यानी 2012 में। यानी ये बच्चा एके पीटर पार्कर ये 2010 में था, आयरन मैन 2 में था,
2012 में भी जाहिर सी बात है रहा होगा, थोड़ा बड़ा हो गया होगा। उस टाइम पर ये अपने पेरेंट्स के साथ न्यूयॉर्क में रहता होगा और जब एवेंजर्स का फाइनल बैटल चल रहा था उस टाइम हल्क ने जो उत्पात मचाया था सब जानते हैं। बिना इधर उधर देखे जो सामने आए उसे ठोके जा रहा था। लोकी तो लोकी थॉर को भी नहीं छोड़ रहा था। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि सुपर हीरो मूवीज में हीरोज की विक्ट्री एंड ऑल ये सब तो दिखाया जाता है, बट पर्दे के पीछे जो लोग मारे जाते हैं सिविलियंस, उन्हें नहीं दिखाया जाता। ये चीज द बॉयज में एक नहीं कई बार दिखाई गई है कि हीरोज कभी कभी अपने हरामी पने में लोगों को मार देते हैं। ये अल्टीमेटली बैटल के दौरान ही कई जाने जाती हैं। सो ये जो न्यूयॉर्क वाला बैटल था ये इतना ज्यादा मैसिव था कि इसके पीछे कोई ना कोई आफ्टरमैथ रही होगी, बहुत से लोग भी मारे गए होंगे। और इस बैटल में पीटर तो बच गया बट उसके पेरेंट्स मारे गए और मारने वाला था खुद हल्क। ऑल्दो गलती से मारा होगा बट स्टिल मारा उसी ने, ऐसी रूमर्स हैं। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन इस पर पूछो तो आई थिंक ऐसा नहीं दिखाया जाएगा, बिकॉज ऐसा दिखाने से फिर हल्क की इमेज कहीं ना कहीं और खराब हो जाएगी। बट अगेन हल्क वाली फॉर्म में वो अपने कंट्रोल में नहीं होता, वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो इसका जिम्मेदार टेक्निकली ब्रूस को माना ही नहीं जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे बकी ने टोनी के पेरेंट्स को मारा था, उस टाइम वो बकी नहीं विंटर सोल्जर था, हाइड्रा के काबू में था। तो ये सारी चीजें हमें दिखाई गई सिविल वॉर में, बट इससे बकी की ओवरऑल इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एग्जैक्टली इसी तरह से हल्क खुद में एक बीस्ट है, तो अगर उसने पीटर के पेरेंट्स को समहाउ मारा है तो इसका दोष ब्रूस को नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा कुछ दिखाना होगा देन मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि लाइक ये दिखा दे कि हल्क ने पहले किसी विलन को मारा, उसकी बॉडी उड़ते उड़ते गई और पीटर के बिल्डिंग में गिरी, गया घर में गिरी और इसी में पीटर के पेरेंट्स समहाउ मारे गए। मतलब डायरेक्ट ये ना दिखाकर कि हल्क ने ही मारा है, ये दिखाया जा सकता है कि हल्क की गलती की वजह से इनडायरेक्टली पीटर के पेरेंट्स मारे गए और उसके बाद से ही उसने न्यूयॉर्क छोड़ दिया और आंट मे के साथ रहने लगा। इट्स दैट सिंपल। बाकी मुझे ऐसा कोई खास रीजन तो दिख ही नहीं रहा है इसमें कि ऐसा दिखाना आखिरकार जरूरी है ही क्यों। मतलब इससे क्या ही पॉइंट प्रूव होगा। बहुत ज्यादा से ज्यादा भाई इतना होगा कि ये दिखा दिया जाएगा कि पीटर और हल्क की कहानी भी कई साल पीछे जाती है। भले ही वो एक बुरी कहानी हो बट स्टिल एक कनेक्शन तो है ही। बट अल्टीमेटली इतना तो कंफर्म है कि पीटर पार्कर आयरन मैन 2 में आया था। हेल एक और प्रूफ देता हूं तुम्हें, इस सीन में अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो इसमें तुम्हें पीटर की मॉम या मे बी आंट मे की आवाज सुनाई देगी जो पीटर का नाम बोल रही है। ध्यान से सुनना। और इसके बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी हमें सेम यही मास्क दिखाया गया था जिसके पीछे टोनी और पीटर की फोटो साथ में रखी हुई थी। ऑल्दो उसमें मास्क से पीटर का जो चेहरा है वो छिपा दिया गया था क्योंकि काफी टाइम पहले ये चीज हुई थी और सोनी और मार्वल वालों के बीच में स्पाइडरमैन के राइट्स को लेकर काफी सारी चीजें चलाई करती हैं। इसी वजह से यहाँ पर पीटर पार्कर का जो चेहरा है वो मास्क से छिपा दिया गया है। टेक्निकलिटीज की वजह से तुम कह सकते हो, लेकिन इस चीज की जो हिंट है कई सारी मूवीज में मिली है और सीधे सीधे प्रूफ तो मैंने तुम्हें दिखाई दिए। यानी MCU के अंदर पीटर पार्कर बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। पहला अपीयरेंस उसका 2010 में ही हो गया था, वो भी खुद आयरन मैन की मूवी में। यानी ये भी एक तरह का सिग्नल है कि पीटर और आयरन मैन की कहानी हमेशा से बहुत पहले से जुड़ी हुई है। सिविल वॉर में उसे टोनी अचानक से ऐसे ही रैंडमली उठाकर नहीं ले आया, वो पीटर से समहाउ बहुत पहले से ही कनेक्टेड है। बैक स्टोरी को और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा तो और कई सारे पॉइंट्स निकल कर आएंगे, लेकिन इससे अल्टीमेटली ये प्रूव हो जाता है कि 2012 में पीटर न्यूयॉर्क में रहा होगा, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहा होगा और अगर हल्क ने पीटर के पेरेंट्स को मारा है, ये वाली कहानी हमें ब्रांड न्यू डे में दिखाई जानी है, तो आयरन मैन 2 का ये सीन उसके एस्पेक्ट से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को अभी तक तुमने लाइक नहीं किया तो इसे भी अभी लाइक कर दो, चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट और नई MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइज सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।